सोनू जी आपका स्वागत है, मैडम आपका स्वागत है डीएक्सन आरबीसी यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग सर। गुड थैंक यू। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलिए सर, बहुत ही अच्छा। हम इस लायक तो पहले से थे नहीं, लेकिन हमें आज बहुत ही खुशी मिल रहा है क्योंकि आपने हमारे बारे में बहुत अच्छा से जानकारी दिए और हमारा परिचय दिए, तो हमें बहुत ही खुशी मिल रहा है इस जगह पे आकर के। और हम कभी सोच नहीं सकते थे हम इस लायक बनेंगे, लेकिन आज पता नहीं ये सब चीज कैसे हो गया। सिर्फ हमने समझा और इसको करना शुरू किया, तो धीरे धीरे करके हमें पता चला जो आज यहाँ से हमारा जिंदगी में बदलाव आ सकता है, हो सकता है, और आज हम उस तरह से कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने हमारा इतना अच्छा से इंट्रोडक्शन दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद सर। उसके बाद मैं आगे का शेयर आपको बताएंगे क्यों हम डीएक्सन हमने कैसे करके इसमें आगे बढ़े, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमारा बहुत ही संघर्षमय जिंदगी रहा, क्योंकि रिएक्शन से पहले अगर देखा जाए तो थोड़ा सा हम स्क्रीन शेयर करके बात करेंगे। उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा रिएक्शन के बारे में। तो थोड़ा सा, अगर आज ये रिएक्शन ना होता तो हम इस जगह पे नहीं होते। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन के जन्मदाता, रिएक्शन को लाने वाले हम सभी जहां भी हैं उनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। डॉक्टर डॉक्टर लिम सोजिन सर के लिए जबरदस्त तालियां। और उसके बाद अगर देखा जाए तो रिएक्शन को इंडिया में लाने वाले हम सभी के मेंटर्स, अगर देखा जाए तो परम आदरणीय हम सभी के गुरु और प्रोफेसर सर, रत्ना मैम, जोरदार तालियां इन सभी के लिए। और क्या है, डॉक्टर एस रंजन सर, जिन्होंने रिएक्शन के बारे में इतना अच्छा हम लोग को बताया जाता था। जब जाते थे कहीं पे तो बोला जाता था यहाँ पे उस तरह के लोग नहीं। जब हमने कैंप को अटेंड किया, वहां पे देखा बहुत सारे ऐसे ऐसे लोगों को, एक रिसर्चर, एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक, उसके बाद डॉक्टर्स, बहुत सारे ऐसे इंजीनियर, यानी कि ऐसे ऐसे लोगों को हमने देखा जहां से देख करके हम सभी लोगों को देख करके हम आगे बढ़ने का काम किया। तो उसके बाद देखा जाए तो रिएक्शन बिना गुरु के तो हम कर नहीं पाते। आज हमारा जो कुछ भी सफलता का राज, हम कैसे सफल हो पाए रिएक्शन में, तो वो सारा का सारा श्रेय जाता है हम हमारे गुरु माता पिता। बहुत अगर देखा जाए तो सभी बहुत सारे लोगों के जिंदगी में बदलाव लेकर के आए। हमारे ही नहीं, हमारे साथ में बहुत सारे लोगों के जिंदगी में बदलाव लेकर के आए। आज क्या है, फास्टेस्ट से क्राउन एम्बेसडर हम सभी के गुरु माता पिता, जोरदार तालियां होना चाहिए। हम ज्वाइन होते हैं उस समय से हमको पल पल सिखाने वाले, ज्ञान संस्कार देने वाले रिएक्शन क्या है, अदर दुनिया में क्या है नहीं है, कहाँ हमने समझाने वाले अविनाश सर, उनके लिए भी एक जोरदार तालियां होना चाहिए, जबरदस्त तालियां होना चाहिए। और हम आगे चलेंगे तो रिएक्शन के बारे में। तो रिएक्शन से पहले थोड़ा सा हम जानकारी लेंगे, स्क्रीन शेयर करके हम बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले आपको हम दिखाएंगे रिएक्शन से पहले हम क्या थे। रिएक्शन से पहले अगर देखा जाए तो हमने 2011 में 10th का एग्जाम, मैट्रिक का एग्जाम देने के बाद हम कहीं ना कहीं पैसे के लिए, क्योंकि हम अगर बात किया जाए तो उस रिएक्शन से पहले हम बहुत गरीब थे, मेरे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। अगर देखा जाए तो कम उम्र में ही हम पैसे कमाने के लिए कहीं ना कहीं काम करना शुरू किए, भागना शुरू किए। और 2011 से, यानी कि 2011 से लेकर के 2018 तक हमने प्राइवेट जॉब किया। वहां से 3,000 शुरुआत, हमारा इनकम 3,000 से शुरुआत हुआ था। और 2018 तक में हमने 15 से 20,000 के सैलरी पा रहे थे। रेलवे फैक्ट्री मधेपुरा में हम जॉब कर रहे थे 2018 के आसपास। उसके बाद शरीर में कुछ परेशानियां आता है, जिसके कारण से हम क्या करते हैं, जॉब को छोड़ने के बाद गांव में आ जाते हैं। और गांव में
ऐसा परेशानी हमारे पास शरीर में परेशानी था, पेट में गैस्ट्रिक की समस्या, बहुत सारा इस तरह का, और एक बचपन से ही समस्या था तोतर लगने का समस्या, जो कि आवाज फ्रेश नहीं निकलना, आवाज हमारा फ्रेश नहीं निकल पाता था। ये सभी समस्याओं को लेकर के तो वो सब चीज तो था ही, कहीं ना कहीं हम बहुत जगह पे थके हुए थे, हारे हुए थे। तो परेशानी नहीं सही होने के कारण गांव में जब इस प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए जाते हैं, एक जोरदार तालियां होना चाहिए डीएक्शन के बारे में बताने वाले विक्रम सर, पूजा मैडम के लिए, आप सभी लोग जहां कहीं भी हैं, क्योंकि अगर वो डीएक्शन हमें नहीं बताते, नहीं जानकारी देते, तो आज हम डीएक्शन में ना होते। तो हमारा ये देखिए, बीमारी के कारण से हम क्या है, डीएक्शन में आते हैं। ये हमारा क्या है, डीएक्शन से पहले का फोटो है, जो आपको हम अभी स्क्रीन शेयर करके बता रहे हैं। डीएक्शन से पहले का हम दोनों वाइफ हस्बैंड, यानी कि उस समय का हमारा फोटो और आज का फोटो, दोनों में फर्क पता चलता है। ये है पावर, डीएक्शन प्रोडक्ट गैनोडर्मा का पावर है। गैनोडर्मा सर बताते हैं, यहाँ से मीटिंग ट्रेनिंग में बताया जाता है, गैनोडर्मा खाने वाला चमकता है। वास्तव में आज हमें पता चल रहा है, डीएक्शन का जो हम प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, गैनोडर्मा का इस्तेमाल किए, तो आज हमारे चेहरा पे और आज हमारे शरीर पे, आज जो हमारे पास पहले समस्या था वो समस्या भी खत्म हो चुका। इसका प्रोडक्ट का से हम प्रभावित हो करके हमने डीएक्शन को अच्छा से समझा, ट्रेनिंग को लिया, और उसके बाद ये हमारा हुआ प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद। ऊपर वाला जो आपका फोटो है वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से पहले, और बाद का जो फोटो है प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद। पहले का फोटो हमारा क्या था और आज का फोटो, यानी कि गैनोडर्मा इस्तेमाल करने से पहले और गैनोडर्मा इस्तेमाल करने के बाद, इससे हमें पता चला गैनोडर्मा का पावर क्या है। तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया हमारे शरीर के ऊपर। उसके बाद पता चलता है डीएक्शन में काम करना, काम क्यों करना है। तो सर हमें पूरी जिंदगी के बारे में पहले खोल करके बताते थे, अगर यहाँ पे काम नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं तो भागना पड़ेगा। इतना दिन से हम कहीं ना कहीं काम कर रहे थे, लेकिन वहां से मेरा जिंदगी नहीं बदल रहा था, सिर्फ जिंदगी को काट रहे थे, जिंदगी को चला रहे थे, जिससे जो हमें चाहिए, जो हमारा सपना था। आपने शुरू का स्लाइड देखा होगा, हेलीकॉप्टर के पास मेरा फोटो था, सपना था, सोच रहे थे कैसे होगा। कभी आज तक सही बात है, जहां हम जो ड्यूटी करते थे वहां पे जो भी बाहर बाहर से लोग आते थे नौकरी करने के लिए, उनको डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से ही वहां पे उतारा जाता था। तो वहां पे मेरा ड्यूटी था, तो सिर्फ हम देखते थे, कभी आज तक उसमें चढ़ करके हमने नहीं देखा। लेकिन वो पता चलता है डीएक्शन में भी वो सपना पूरा होता है। तो आगे वो मेरा सपना वो भी पूरा होने वाला है। तो इस तरह से क्या है, हमने डीएक्शन को शुरुआत किया, और डीएक्शन शुरुआत देख लीजिए हम कहाँ से किए। सन 2019 से हमने डीएक्शन में काम करना शुरू किया। 2019 में हम इसी साइकिल से डीएक्शन करना शुरू किए, जो कि मेरे पास क्या बताए, डीएक्शन से पहले कुछ भी नहीं था। मेरे पिताजी के बारे में अगर बात किया जाए तो किसान थे, हम एकदम लो क्लास के फैमिली से बिलोंग करते थे। पैसा कम रहने के कारण अच्छा खासा पढ़ाई भी नहीं हो पाया था, और कहीं ना कहीं पैसे के लिए ही हम दिन रात भागते थे। तो जब हम डीएक्शन में आए तो बस वही है, साइकिल से हमने डीएक्शन करना शुरुआत किया। शुरुआती दौर में क्या होता है, जब गांव से डीएक्शन करते जाते हैं, करने के लिए जाते हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग में जाते हैं, तो बहुत सारे लोग क्या है, जब इस प्रोडक्ट को हमने इस्तेमाल किया, शरीर पे अच्छा रिजल्ट आया, तो बहुत सारे लोग अगल बगल गांव समाज के क्या होते हैं, ताना मारते हैं, बोलते हैं। और जब हम मीटिंग से आते हैं तो बहुत सारे लोगों को जब इसके बारे में बताते हैं, जानकारी देते हैं, तो क्या बोलते हैं, तुम कितना अच्छा जॉब कर रहा था, तुम्हारे पास कितना अच्छा नौकरी था, तुम इस जॉब को छोड़ करके, तुम इस नौकरी को छोड़ करके, प्राइवेट जॉब ही सही लेकिन क्या था, अच्छा था, वहां से तुम्हारा जिंदगी चल रहा था, आज उसको क्यों छोड़ करके इस चाय के चक्कर में फंस गया, पेस्ट के चक्कर में फंस गया। मतलब बहुत सारे लोग इस तरह का बात बोलते थे, जहां से हम क्या होते थे, थोड़ा सा डिमोटिवेट होते थे। लेकिन क्या था, बार बार यहाँ पे बताया जाता है, ट्रेनिंग में बताया जाता है, अगर सफल गुरु का हाथ पकड़िएगा, अगर हम पकड़ते हैं तो क्या है, हमें किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, किसी से उस तरह का सहायता लेने की जरूरत नहीं है, पैसे का हो या किसी भी चीज का। तो हमने क्या किया, अपने गुरु का बात को, अपने सीनियर का बात को, सफल सीनियर, फिर से एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए अविनाश सर के लिए, उनकी बातों को हमने फॉलो करते गए, मानते गए। तो आज पता चलता है डीएक्शन में क्या है, धीरे धीरे करके हमने काम करना शुरू किया। जब हम डीएक्शन में ज्वाइन किए उस समय में क्या था, हमारा ज्वाइन करने के साथ जब 1 महीना हम प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं तो उस समय में हमारा थोड़ा सा बोनस आता है। बोनस क्या आता है, जबकि अगर किसी को सुनाया जाए तो हमने पहले घर में जाकर के बोनस
को दिखाए थे 146 रुपया 70 पैसा। जब इस बोनस को हमने घर में दिखाया, अपने परिवार में बताया, तो क्या है, बहुत सारे लोगों ने घर वाले, परिवार वाले, रिलेशन वाले, वो सीधा ये बताते थे तुम इतना अच्छा जॉब कर रहा था, ये 146 रुपया में तुम्हें क्या होने वाला है, तुम अपने खर्चा चलाएगा, परिवार को देखेगा, किसको किसको दे सकते हो। लेकिन क्या है, वहां से हमें कोई नहीं, सर बताते थे आप ट्रेनिंग को सुनते हैं, ये क्या है, डीएक्शन में आपका लाइफ बन सकता है। अभी थोड़ा शुरुआती दौर में सही है, आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल किए हैं, इस्तेमाल करने से इतना पैसा आया, सिर्फ खाने से इतना पैसा आया है। आप हमें बताइए क्या खाने से कहीं पैसा आता है? हमने बताया नहीं सर, खाने से तो कहीं पैसा नहीं आता है। तो आप सिर्फ खाने से इस तरह का आपको 146 रुपया आया। इस तरह से आप अगर ज्यादा काम करते हैं, आगे काम करते हैं, तो आपके पास एक अच्छा इनकम होगा। हमने क्या किया, सर के बात को मानते हुए किसी का बात नहीं सुनते हैं, डिसीजन लेते हैं, नहीं हमें डिएक्शन करना है, हम यहाँ से डिएक्शन करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। हम स्टार का पोस्ट लेते हैं। स्टार का पोस्ट लेने से पहले आपको हम दिखाएंगे क्या है हमारा एक छोटा सा घर डिएक्शन से पहले। ये मेरा डिएक्शन से पहले का घर है, जो कि आपको हम आगे दिखाएंगे डिएक्शन का बाद का कैसा घर है मेरा। और जब हम डिएक्शन में धीरे धीरे करके काम करते हैं और स्टार का पोस्ट मिलता है, डिएक्शन में अपने गुरु के बात बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, स्टार का पोस्ट मिलता है और एक सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल, सेकेंड हैंड बाइक हम खरीदते हैं। सेकेंड हैंड बाइक, नया नहीं, सेकेंड हैंड। और उसमें उस समय में क्या, मेरे पास उतना पैसा नहीं था। स्टार का पोस्ट लिए थे, लगभग 5600 रुपया का इनकम आया था। और वहां पे जरूरत हमें क्या था, जो हम साइकिल से 10 किलोमीटर दूर जा सकते हैं, 20 किलोमीटर जा सकते हैं, लेकिन पूरा हम क्या कर सकते हैं, जहां जहां बड़ा बड़ा मीटिंग ट्रेनिंग होता है वहां पे हम नहीं जा सकते हैं। वहां पे जाने के लिए मेरे पास साधन होना चाहिए, इस होम मीटिंग देने के लिए मेरे पास साधन होना चाहिए। इसके लिए हमने क्या किया, मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन हमने कर्ज लेकर के, सूद पे पैसा लेकर के, यानी कि लोन लेकर के हमने सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल उस समय में खरीदा। और ये मोटरसाइकिल हमारा रहा। इसी मोटरसाइकिल से हमने काम करना शुरू किया और धीरे 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 काम करते करते, लोगों को भला करते करते, लोगों को बताते गए। बहुत सारे लोगों को आज क्या है, हमारे सिस्टम से बहुत सारे लोगों को समस्या भी दूर हुआ, आज स्वस्थ मिला, और स्वस्थ के साथ साथ आज उन्हें धन भी मिल रहा है। आज इसी मोटरसाइकिल से हमने काम करना शुरू किया, सेकेंड हैंड गाड़ी से। उसके बाद बात किया जाए तो स्टार डायमंड, तो हमारा क्या है, जनवरी महीना 2019, 31 तारीख 10वां महीना 2019 में हमने डायमंड क्वालिफाई करते हैं। 2019 में हम काम करना शुरू किए थे। आपको बता दें, मई के आसपास, 17 मई के आसपास हमने काम करना शुरू किया। और क्या है, 31/10/2019 को हम डायमंड बन जाते हैं। और इस तरह से हमारा देख रहे हैं आप, फोटो भी इस पे जा रहा होगा, उस समय का ही फोटो है ये। और उसके बाद 2020 में देखा जाए तो सीधा हमारा पोस्ट डबल डायमंड का पोस्ट होता है। सिस्टम में 4 डायमंड होते हैं उस समय में, और 2020 में हम डबल डायमंड का पोस्ट लेते हैं। इसी तरह से निरंतर कोशिश करते जाते हैं, प्रयास करते जाते हैं, और अपने गुरु के बातों को मान करके, सीनियर के बातों को मान करके हमने क्या किया, लगातार आगे बढ़ते चले गए, आगे बढ़ते चले गए, और इनकम हमारा बढ़ते चला गया। इस तरह से देखा जाए तो 2021 में सपनों वाली सनरूफ कार, इस तरह से क्या है, जिस समय में हम, सर हमें बताते थे सोनू जी आपके पास गाड़ी होगा, सोनू जी आप 50,000 से प्लस का इनकम कमा सकते हैं। तो जब हम घर पे जाते थे, लोग अपने फ्रेंड को बताते थे, गांव में वो बताते थे जो हमारे पास आने वाला समय में अच्छा इनकम होगा, अच्छा गाड़ी होगा। तो बहुत सारे मेरे जो क्लास साथी थे, मेरे जो दोस्त थे, वो सीधा ऐसा बात बोलते थे जहां से हमें मतलब थोड़ा सा तकलीफ होता था, दिक्कत होता था। लेकिन क्या था, हम दिक्कत ये नहीं मानते थे, हमको ये बात बोल दिया, हमें ये दिक्कत होता था, आज हम असफल है इसलिए हमें ये बात बोला जा रहा है, हम एक दिन सफल बन के दिखाएंगे, हम एक दिन सफल होकर के दिखाएंगे। हम क्या करते थे, जैसे कि हम किसी को बताते थे तो सीधा बोलता था, तो अपना मुंह देखा है ना, मैं क्या 50,000 कमाने वाला तुम्हारा मुंह है। इस तरह से हमारा मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन क्या है, उस समय में हम उसको कुछ जवाब नहीं देते थे, हमारा सीधा मन में होता था, हम ऐसा कुछ करके दिखाएंगे, हम काम से जवाब देंगे, हम जवान से नहीं, हम काम से, कर्म करके जवाब देंगे। अच्छा कर्म करेंगे, निश्चित ही फल अच्छा होगा। हमने लगातार कोशिश करते गए, लगातार कोशिश करते गए, लोगों को बताते गए, लोगों को समझाते गए। बहुत सारे लोगों ने उस समय में क्या है, नहीं माना, नहीं समझा,
लेकिन धीरे धीरे करके 10 लोगों को बताया, एक लोग समझा, इस तरह से करते 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 धीरे धीरे करके हमने डायमंड का पोस्ट अचीव किया। धीरे धीरे करके इसी तरह से हमने डबल डायमंड का पोस्ट अचीव किया। हम ये सोचते थे जो हमारे पास इनकम आ गया, हम डायमंड बन गए, कोई बड़ी बात नहीं, हमारे सिस्टम में भी डायमंड आना चाहिए। हमारे पास इतना इनकम है, कोई बड़ी बात नहीं, अपना पैसा कमा लेना कोई बड़ी बात नहीं है। अपने सिस्टम में, यानी कि आपके वजह से या मेरे वजह से कितने लोगों को पैसा आ रहा है, ये सबसे बहुत ही बड़ी बात है। तो इसी को हम लेकर के धीरे धीरे करके आगे बढ़ते चले गए। और देखा जाए तो हमने इसको सीखने के लिए बहुत सारे जगह पे कैंप को अटेंड किया। जैसे कि देखा जाए तो हमारा फर्स्ट कैंप था जगन्नाथपुरी, जहाँ पे हमने बहुत सारे लोगों को वहां पे देखा कि वो लोग जब काम कर सकते हैं। बहुत जगह से, अलग अलग स्टेट से लोग आए हुए थे, उन लोगों को देख करके हम मोटिवेट हुए। तो वहां से क्या है, धीरे धीरे करके उसके बाद जब हम डायमंड बनते हैं, उसके बाद हम पहला फ्रीडम डे 2019 में भुवनेश्वर अटेंड करते हैं। वहां से भी हमें बहुत सारे चीज सीखने का मौका मिलता है। वहां पे डॉक्टर इपेन कौशिक सर का सुने थे, उन्होंने जब हमको ऐसा लगा कि इतने बड़े बड़े डॉक्टर, इतने बड़े बड़े सभी लोग डीएक्शन में काम कर रहे हैं, तो हम तो एक छोटा सा इंसान है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हमारे पास, हम तो जीरो पे आउट है। जब हम जीरो पे आउट है तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए। इसी तरह से हम लगातार लगन से कोशिश करते गए, आगे बढ़ते गए। और हमने देखिए तो एक यहाँ पे क्या है, जो सपोर्टिंग सिस्टम में अगर देखा जाए तो हम बराबर अपने ग्रेट अपलाइन शोभा मैडम को देख करके, आनंदी सर को देख करके क्या है, आगे बढ़ते रहे। उनके लिए भी आप सभी लोग जहाँ कहीं भी हैं, उनके लिए जोरदार तालियां बजाने का काम करेंगे, क्योंकि उनको भी देखते थे तो हमें हिम्मत मिलता था, ताकत मिलता था। जो एक वो क्या है, पहले आशा में काम करते थे, वो आशा वर्कर थे। और जब वो कर सकते हैं, वो एक महिला होकर के रिएक्शन को कर सकते हैं, तो हमारे अंदर क्या कमी है, हम क्यों नहीं कर सकते थे। उनको देख करके हम लगातार कोशिश करते गए। जब मेरा 146 रुपया का इनकम था, उस समय में हमें हिम्मत उनसे मिला था, हमें ताकत उनसे मिला था। उनका बोनस 11,000 से प्लस उस समय में आया था। उनका बोनस स्टेटमेंट देख करके हमने क्या किया, डिसीजन लिया, नहीं, हमें रिएक्शन करना चाहिए, हमें लोगों को बताना चाहिए, हमें लोगों को जानकारी देना चाहिए इसके बारे में। तो हम लगातार, यानी कि इधर से पॉजिटिव होते थे, और लेकिन क्या होता था, गांव में जाने के बाद, घर में जाने के बाद नेगेटिव भी होते थे। तो हमने क्या किया, सर की बात को समझे, धीरे धीरे करके सर बताते थे ऐसा करिए। देखिए, जो अगर कुछ बड़ा करना है ना, तो बड़ा सोचना पड़ेगा। और क्या है, आपको अलग रह करके, कोई भी आदमी आज जितना बड़ा है, कोई भी आदमी हो, चाहे वो कोई भी, अगर डीएम की बात किया जाए, कलेक्टर की बात किया जाए, कोई भी अगर बड़ा बड़ा पोस्ट पे आज है, तो वो गांव से रह करके नहीं है, आज वो गांव छोड़ करके है। हमें ये सब चीज सिखाते थे। हमने क्या किया, धीरे धीरे करके अपना गांव छोड़ दिया। गांव में नहीं रहते थे, यानी कि जहां हमारा ऑफिस था उसके नजदीक में जाकर के हमने डेरा ले लिया। और डेरा लेने के बाद वहां से रह कर काम करना शुरू किए। तो क्या है, बहुत लेट लेट तक यहाँ पे क्या होता था, सीखते थे। उस समय में क्या होता था, भूख भी लगा हुआ होता था, प्यास भी लगा हुआ होता था, लेकिन क्या है, सर बताते थे, बहुत सारे लोगों के मुंह से सुनते थे, क्या है, मारे मन सुखावे पेट तब है टका से भेंट। यानी कि मन को मार करके, तन को सुखा करके, पेट को सुखा करके, भूख लगा हुआ रहेगा, मन करता है उठ करके जाने के लिए, मन करता है घूमने के लिए, मन करता है इधर उधर करने के लिए, लेकिन उस मन की बात को नहीं सुनना है। हमें आज जरूरत क्या है, मन से काम चलने वाला नहीं है। मन तो बहुत कुछ करता है, ये सभी चीज हमको ट्रेनिंग से मिलता था। तो इसी सब चीज को हम सुन करके, ट्रेनिंग में बैठ करके, लेट तक सीख करके, कि कब कितना बच जाता था पता ही नहीं चलता था, क्योंकि हम क्या है, सीखने का काम करते थे, दिल से सीखने का काम करते थे। इसी का नतीजा है जो सर ने कितना अच्छा बता करके गया, बहुत ही कम समय में रिएक्शन में आज जो कुछ भी हमारे पास है, इस सारा का सारा सर जाता है। फिर से एक जोरदार तालियां हम सभी के गुरु माता पिता धर्मशीला मैम, सुरेंद्र सर के लिए जबरदस्त तालियां होना चाहिए। और साथ ही साथ जो यहाँ पे हमें पल पल सिखाए अविनाश सर के लिए फिर से जोरदार तालियां होना चाहिए। क्योंकि अगर सर मैम अगर नहीं बताते, इस तरह से वहां पे कैंप में मिले थे, कैंप में उन्होंने बताया था, सब कुछ छोड़ देना है, सब कुछ आपके पास जीरो पे आउट है, कोई बात नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप डीएक्शन में ईमानदारी से काम करते हैं, किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं। उनकी बातों को हम समझ करके, बातों को मान करके, तो हम
रिएक्शन में काम करना शुरू किया, आगे बढ़ना शुरू किया। तो आज देखा जाए तो क्या है, बहुत सारे लोग, जब उस समय में जो लोग नहीं समझ रहे थे, नहीं मान रहे थे, वो धीरे धीरे देख करके हमें समझ करके रिएक्शन को ज्वाइन कर रहे हैं। इसीलिए क्योंकि पहले सर बताते थे रिएक्शन में लोग 3 तरह से आता है, संग में, रंग में, तंग में। तो उस समय में संग में बहुत सारे लोगों को हमने बताया, तो कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए। लेकिन अभी पता चलता है बहुत सारे लोग क्या है, इसको हमारा क्या है, रंग बदलता हुआ हमारा जिंदगी को देख करके रिएक्शन को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन कर रहे हैं। आने वाला समय अगर वहां से भी नहीं मानते हैं तो कहीं ना कहीं तंग होकर के लोग रिएक्शन को ज्वाइन करते हैं। ये बात सही है, क्योंकि आज इस चीज को हम यहाँ से एनालिसिस कर रहे हैं, इस चीज को समझ रहे हैं। तो इसी तरह से हमारे जिंदगी में धीरे धीरे, और कहीं ना कहीं सभी लोगों का सपोर्ट रहा, कहीं ना कहीं सभी लोगों का हमने मीटिंग ट्रेनिंग को सुना। अगर जैसे कि अभी देखा जाए, कुंदन सर मेरे बारे में बताए, तो सबसे पहला अगर मीटिंग ट्रेनिंग की बात किया जाए, बड़ा मीटिंग ट्रेनिंग का, जैसे कि बड़ा डायमंड स्वागत का, तो सबसे पहले कुंदन सर का ही हम बड़ा मीटिंग बलिया में जाकर के सुनने का काम किए थे। उस समय में क्या था, भाड़ा नहीं था, सही बात है, मेरे पास जाने के लिए भाड़ा नहीं था। और आप लोग को, बहुत सारे लोग जो अभी सुन रहे होंगे, हो सकता है उनके पास भी इस तरह का समस्या आता होगा। मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन होता है क्या, जो जेंट्स के पास पैसा नहीं रहता है, लेकिन महिला थोड़ा थोड़ा सा पैसा कहीं ना कहीं से बचा करके वो घर में रखते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसमें मेरे पास पैसा नहीं था, 200 रुपया वहां जाने का भाड़ा और टिकट का लगता था। हम क्या किए थे, वो मेरे पास पैसा नहीं था, मैडम से पैसा लेकर के उस मीटिंग ट्रेनिंग में जाते हैं। शुरुआत में क्या है, घर से सपोर्ट नहीं मिलता है, ये भी नहीं समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे मीटिंग ट्रेनिंग में जाते रहते हैं, हमें सपोर्ट मिलते जाता है, जब सभी लोग समझना शुरू करते हैं। इस तरह से क्या है, हमारा जिंदगी में बदलाव होते चला गया, हमें पता ही नहीं चला ये कैसे हो गया, ये हमें कुछ पता नहीं चला। क्योंकि बराबर सर बताते हैं, दिल से किया गया काम अगर दिल से करिएगा तो पता नहीं चलेगा ये कैसे हो जाएगा, अपने आप हो जाता है। तो हमने दिल से काम करने का कोशिश किया, इसीलिए आज मेरे जीवन में इतना सारा बदलाव लेकर के हमने खुद आया। और बहुत सारे लोगों का सपोर्ट, जैसे कि सभी जो भी डायमंड्स, जो भी लीडर्स, उनका सभी लोगों का सपोर्ट, श्यामबरन सर का कहानी सुनते थे, मिंता मैम, सनी भारती सर का कहानी सुनते थे। इस तरह से बहुत सारे जो भी लीडर्स हैं उनका कहानी, अमरजीत सर का कहानी सुनते थे, किस तरह से वो फैमिली मिलकर के, पूरा परिवार को मिलकर के रिएक्शन को कर रहे हैं। तो हम भी कहीं ना कहीं सभी लोगों का कहानी को सुन करके रिएक्शन में काम करना शुरू किए। तो यहाँ पर देखा जाए तो देख लीजिए, ये क्या है, हमको जो रिएक्शन के बारे में जानकारी दिए थे, रिएक्शन के बारे में बताए थे। जोरदार तालियां फिर से विक्रम सर, पूजा मैडम के लिए, जबरदस्त तालियां होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं तो देखिए, जब आपको हम बता दें, रिएक्शन से पहले जो हमारे परिवार में उस कुछ भी इनकम नहीं था। जिस टाइम में हम पढ़ाई कर रहे थे, उस समय में मेरे पिताजी प्राइवेट काम करते थे, प्राइवेट जिसे होता है ना, दुकान में काम करना, दुकान में काम करते थे। उस समय में अगर देखा जाए तो हम करीब 5 या 6 क्लास में पढ़ते होंगे। उस समय मेरे पिताजी लगभग 900 के महीना पे कपड़े की दुकान में काम करते थे। लेकिन वहां से क्या था, 900 के महीना, आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, 30 रुपया का डेली इनकम था। लेकिन आज देखिए रिएक्शन से किस तरह का जिंदगी बदला, किस तरह से मान सम्मान, ये जो सामने देख रहे हैं, फूल बुकेज, ये सब हमें पता ही नहीं चला कैसे मिल रहा है, क्या हो रहा है, हमें कुछ पता नहीं चला। आज हम इतना खुश हैं रिएक्शन से, रियलिटी दिल से बता रहे हैं, इतना खुश हैं, क्योंकि आपको हम क्या बताएं, उतना हम बता नहीं सकते हैं। आज सभी कुछ हमें रिएक्शन से मिला, एक अच्छा जिंदगी मिला। ये मेरे माता पिता जी हैं, जिनको जो गाड़ी में अभी क्या है, खड़े हैं। आगे आगे देखा जाए तो जोरदार तालियां सोहा मैडम, आनंदी सर के लिए, जिनको हम बराबर देख करके इनसे मोटिवेट होते रहे, इनको देख करके काम करते गए। एक सर पहले किसानी काम करते थे, मैडम आशा में काम करते थे। इन लोगों को देख देख करके कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ने का काम किए। सभी लोगों का सपोर्ट, सभी लोगों का साथ रहा, तभी आज हम इस जगह पे पहुंचे हैं। उसके बाद बात करते हैं तो देखिए, ये मेरा फैमिली, पूरा परिवार मिलकर के आज देखिए रिएक्शन में क्या है, सफल है पूरे परिवार। हम अकेले ही नहीं, रिएक्शन से आज देखा जाए तो मेरे परिवार में लगभग जो भी इनकम है वो तो बाद की बात है। लेकिन आपको बता दे, मेरा भाई रिएक्शन में अभी क्या है, डायमंड के पोस्ट पे है, उसका भी लगभग 40,000 से प्लस का इनकम है। बहन जो है स्टार रूबी, उसका लगभग इनकम 20,000 से प्लस है।
और मेरा तो आपको पता ही होगा, जब लगभग मिलेनियर, तो सोच सकते हैं टोटल अगर देखा जाए तो घर में एक अच्छा इनकम पा रहे हैं डीएक्शन से। हम सभी लोग पूरे परिवार खुश है, पूरे परिवार मिलकर रिएक्शन कर रहे हैं, पूरे ऑल फैमिली मिलकर के रिएक्शन कर रहे हैं। यानी कि पूरा पहले क्या था, सर बताते थे पैसे के वजह से आपका परिवार टूट सकता है, पैसा नहीं रहने की वजह से परिवार टूटता है, पैसा नहीं रहने की वजह से परिवार में कलह कलेश होता है। और सही बात है, रियलिटी है ये। जब एक आदमी पैसा कमाएगा और क्या है, सब घर में बैठ करके आराम से क्या है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो अकेले पैसा कमा करके कुछ नहीं कर सकता है। हम पूरे परिवार, पूरे फैमिली मिलकर के इस बिजनेस को समझे, और पूरे परिवार शुरुआत में नहीं समझे थे, लेकिन जिस तरह से इसका पावर पता चलने लगा, यहाँ से हमारा इनकम बढ़ना शुरू हो गया। 31,000 से प्लस जब हमारा बोनस आता है स्टार रूबी में, पूरा परिवार समझना शुरू कर देते हैं इसको। तो हमने पूरा परिवार मिलकर के रिएक्शन को समझा, और आज धीरे धीरे करके हम रिएक्शन में क्या है, सफल है। आगे बात करते हैं, तो ये मेरा सुंदर सा घर, जो कि आपको हम पहले दिखाए थे, पहले भी हम आपको दिखाए होंगे, इसको देखना है। पहले जो मेरा घर है, ये मेरा रिएक्शन से पहले घर है। रिएक्शन से पहले मेरा इस तरह का घर था, जो कि इस घर को भी बनाने में हमारे ऊपर लगभग 3 से 4 लाख रुपया कर्ज था। रिएक्शन से पहले हम कहीं ना कहीं जॉब कर रहे थे, वहां से पैसा कमा कर किसी तरह से इधर से उधर से करके कर्ज करके इतना तक घर पहुंच चुका था। लेकिन उससे आगे होना मुश्किल था, क्योंकि हम जॉब भी छोड़ चुके थे, जहाँ पे हम काम कर रहे थे उस काम को भी छोड़ चुके थे। तो यहाँ से क्या हुआ, ये आप आगे मेरा इस स्लाइड को देखें, डीएक्शन गैनोडर्मा, ये सभी चीजें, ये क्या है, एक सुंदर सा घर, जो कि मेरा सपना था। एक आदमी का जरूरत होता है रोटी, कपड़ा और मकान। एक अच्छा भोजन होना चाहिए, एक अच्छा कपड़ा होना चाहिए, एक अच्छा मकान होना चाहिए। ये एक इंसान का जरूरत होता है, एक परिवार का जरूरत होता है, जो कि क्या है, ये जल्दी किसी का पूरा नहीं होता है। बहुत ऐसे कम लोग हैं जिनका ये सब चीज पूरा हो जाता है, लेकिन देखा जाए तो ज्यादातर लोग ऐसे हैं, मिलते हैं जिनका ये पूरा करते करते वो स्वर्ग सिधार जाते हैं, लेकिन ये सब चीज, जरूरत का चीज पूरा नहीं हो पाता है। लेकिन आज देखिए, हम जरूरत को पूरा करते हुए आगे हम अपना सपना को भी पूरा किए। ये हमारा सपना था। सपना क्या था? ये हमारा सपना था। ये हमारा सपना था जो हमें एक अच्छा सा सनरूफ कार लेना है। इस सपना को भी हमने आज रिएक्शन से पूरा किया। पूरा करने में थोड़ा सा क्या होगा, संघर्ष होगा, परेशानी होगा, दिक्कत होगा। आपको संघर्ष, हमने संघर्ष किया तभी हम इस जगह पे पहुंचे हैं। जो भी लोग सुन रहे हैं, जो उनको क्या है, जो संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि बिना संघर्ष के आपका तिरस्कार होगा। सर बताते थे शुरुआत में, जिसका भी तिरस्कार हुआ है उसी का जय जयकार हुआ। तिरस्कार नहीं होगा, जय जयकार नहीं होगा। जब तक आप पे लोग हंसेंगे नहीं, तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। लोग हंसेंगे, अंदर से क्या होगा, अंदर से थोड़ा गुस्सा आएगा। जो लोग हंस रहे हैं कोई बात नहीं है, उस गुस्सा को अंदर दबा करके रखना है। आप काम इतना खामोशी से करिए कि आपका सफलता ही शोर मचा दे। हमने इतना काम, जवाब किसी को नहीं देते थे, हम सिर्फ सुनते जाते थे, समझते जाते थे, काम करते थे। हम काम के ऊपर भरोसा रखते थे, अपने सीनियर के ऊपर भरोसा रखते थे। हमारा सीनियर जिस तरह से वो बताते गए, उस तरह से हम करते गए। कैसे हमारी जिंदगी में बदलाव आया हमें पता नहीं चला। इस तरह से क्या है, हमने आगे देखा जाए तो इस सुंदर सा घर रिएक्शन के इनकम से। और अगर देखा जाए तो जोरदार तालियां होना चाहिए हम सभी के मेंटर्स, हम सभी के गुरु माँ पिता, और देखा जाए तो फास्टेस्ट से क्राउन एम्बेसडर, जिन्होंने वो ये बिहार का नाम को कहीं एक अच्छे लेवल पे, अच्छे ऊंचाइयों पे लेकर के गए। आज पूरे दुनिया में उनके नाम से डंका बजता है। तो उनका भी कहीं न कहीं मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा। अगर आशीर्वाद होता ही नहीं तो आज हम इस जगह पे ना होते। आज ये क्या है, जीते जागते भगवान हमारे भगवान है। क्योंकि अगर हम इनकी बातों को नहीं समझते, इनकी बातों को नहीं सुनते, क्योंकि देखिए बताया जाता, मैम एक कहानी के माध्यम से बताए थे, उस समय हम स्टार थे। उस कहानी को हम बताना चाहेंगे। उस समय में क्या थे, हम स्टार थे। स्टार के लेवल में हम मीटिंग में गए थे, और वो कहानी क्या था, पतंग का कहानी था। जो अगर एक पतंग, कोई बच्चा अगर उड़ा रहा है, एक बच्चा उड़ा रहा था, और उसके बगल में दूसरा बच्चा आया, बोला क्या क्या है दोस्त, तुम इसको धागा से बांध करके रखे हो तो ये इतना ऊंचा
जा चुका है, तुम धागा को काट दोगे तो और ये ऊंचा चला जाएगा। वो क्या किया, उस बच्चा को बात को समझ करके उस धागा को क्या किया, काट दिया। और काटने के बाद पता चलता है वो पतंग क्या हो गया, धीरे 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 करके नीचे चले आया। इससे क्या हमको समझ में आया, इससे यही समझ में आया जो हम एक क्या है, पतंग है, हम ऊपर उड़ रहे हैं, हम ऊपर जा रहे हैं, हम कहीं हम ऊपर जा रहे हैं, लेकिन ऊपर लेकर के जाने वाले जो लेकर के जा रहे हैं वो हमें जमीन को नहीं भूलना है। जो हमें लेकर के गए, जो हमें ऊपर लेकर के जा रहे हैं वो हमारे गुरु हैं। वो गुरु से हमारा धागा जुड़ा हुआ है। वो हमारा अगर गुरु मेंटर्स अगर उनसे हमारा कनेक्शन कट जाता है तो हम कितना भी ऊंचा चले जाए हमारे पास कुछ होने वाला नहीं है, हम कुछ नहीं हो सकते हैं, हमारे पास कुछ भी, हम पहला नंबर तो ऊंचा पे जा ही नहीं सकते हैं। जिस तरह से पतंग क्या हो गया, अगर धागा कट गया तो क्या हो गया, वो नीचे आ गया, तो हम भी क्या क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे जहां गए वहां से क्या हो सकते हैं, नीचे आ सकते हैं। इस तरह से क्या है, इस तरह से हमें धीरे धीरे करके हमने इसको समझा, कहानी से मोटिवेट हुए, अच्छे हमें जिंदगी में बदलाव आया। और क्या है, हमने अच्छा से इसको समझ करके किया। एक और कहानी बताते थे, कितना भी अच्छा करिए, लेकिन क्या होते हैं, एक कहानी था मूर्त वाला कहानी, उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। एक मूर्त वाला कहानी था, जो एक पिताजी थे जो कि क्या करते थे, वो कारीगर थे मूर्त बनाने का, मूर्ति बनाने का, पत्थर का मूर्ति बनाते थे, और वो क्या थे, मूर्ति बना करके बेचते थे। उनका जो लड़का था वो भी मूर्ति बनाने का काम किया, पिताजी से सीखा और काम करते गया। तो क्या हुआ, पिताजी से सीख जाने के बाद वो अच्छा काम करने लगा, यानी कि इतना अच्छा काम करने लगा, क्या है, जो वो अच्छा करते गया, जो उनके पिताजी मूर्ति बनाते थे उनसे ज्यादा रेट में लड़का का मूर्ति बिकने लगा। तो लड़का का उसका मूर्ति जब बिकने लगा तो क्या होता है, उसका लड़का को क्या होता है, जो कितना भी रेट में बिक रहा है, लेकिन उनका पिताजी क्या करते थे, उसका कमी को निकालते थे। देखो अभी भी इस मूर्ति में ये कमी है, अभी भी ये कमी है, यानी कि कितना भी वो अच्छा क्यों ना बना ले, उससे ज्यादा रेट में बिक रहा है तो भी उसके अंदर कहीं ना कहीं कमी निकल ही जाता था। उसी तरह से हमारे जीवन में हमारे गुरु होते हैं, हमारे अपलायंस होते हैं, हमारे सीनियर होते हैं, वो हमारा कमी को जब तक नहीं निकालेंगे तब तक हमें उसके बारे में पता नहीं चलेगा। तो क्या हुआ, इस कहानी से हमें ये समझ में आता था, वो निकालते थे, तो एक दिन क्या हुआ, उनका लड़का गुस्सा करके बोलता है, क्या हम तो आपसे अच्छा मूर्ति बना लेते हैं, हम तो क्या, हमारा मूर्ति का रेट ज्यादा हो गया, बिक रहा है ज्यादा। इससे क्या हमें समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है उसके अंदर वो नहीं बोल रहा था, उसका अहम बोल रहा था, उसका अहम बोल रहा था जो क्या है, मूर्ति का रेट ज्यादा हो गया। बात सही है। उस दिन से उनके पिताजी क्या बोले, ठीक है तुम अच्छा काम कर रहे हो, आज से तुमको हम ये नहीं बताएंगे तुम्हारे मूर्ति के अंदर क्या गलती है। उसने करते गया तो उससे क्या पता चला, उसका मूर्ति जो उससे आगे उसका काम नहीं बढ़ा, उतना ही पर रुक गया। जितना उसके पास जानकारी था, कमी नहीं निकल रहा था, उतना ही तो रुक गया। रुक जाने के कारण से क्या हुआ, उसका धीरे धीरे करके, यानी कि मार्केट में क्या हुआ, एक ही चीज बार बार नहीं बिक सकता, उसमें अपग्रेड होना चाहिए, यानी कि उसमें अच्छा से क्वालिटी में बदलाव होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। उससे एक तो उसका क्वालिटी में बदलाव नहीं होता था, उसके पास उतना ही पे ज्ञान सीमित रह गया, उसको कोई कमी दिखाने वाला नहीं था। तो उसका क्या हो गया, धीरे धीरे करके उसका प्राइस घटते चला गया, वो नीचे की ओर आने लगा। उससे फिर से पिताजी से पूछा ऐसा क्यों हुआ, तो वो पिताजी बताया ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारे पास कोई कमी दिखाने वाला नहीं था। तो जो आज हमारे गुरुजी या किन्हीं के भी सीनियर या गुरु जो आज उनको अगर कुछ बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं कमी दिखा रहे हैं, हमें ही अगर कमी दिखा रहे हैं, तो मेरे लिए, मेरे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, मेरे जिंदगी में अच्छा बदलाव लेकर के आने के लिए, तो हमने इसी सब बातों को समझ करके रिएक्शन में काम किया। अपने ऑफलाइन को, अपने गुरु को, अपने मेंटर को पकड़ करके ईमानदारी, धैर्य और विश्वास, जी सही बात है, ईमानदारी, धैर्य और विश्वास, अगर ये नहीं है तो हम रिएक्शन में सफल हो नहीं सकते हैं। ईमानदार जो ईमानदारी से काम करेंगे उनको विश्वास होगा, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल होगा। उनके पास धैर्य होगा, धैर्य, चलो आज हम इस काम को नहीं कर पाए, कल कर सकते हैं, कल नहीं कर पाए परसों कर सकते हैं। इस तरह से क्या है, हम धैर्य के साथ इसमें बने रहे, टिके रहे, तो आज हमारे जीवन में क्या है, बदलाव आया। आज हम रिएक्शन से क्या है, बहुत ही खुश हैं, बहुत खुश हैं। उसके बाद फिर से एक ताली होना चाहिए भगवान ने तुल गुरु माँ पिता धर्मशिला मैम, सुरेंद्र सर के लिए जोरदार तालियां, और साथ में हमारे गुरुजी अविनाश सर, आज हमें ही नहीं बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बदलाव लेकर के आए।
आज शायद अगर सर डीएक्शन को हमें इंट्रोड्यूस अच्छा से नहीं करते तो हम आज इस जगह पे नहीं होते, इस डीएक्शन में ना होते। तो सर के लिए भी एक जोरदार तालियां होना चाहिए, जबरदस्त तालियां होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं, तो हम कैंप गए थे और एक जोरदार तालियां होना चाहिए डॉक्टर एस रंजन सर, प्रोफेसर सर, रत्ना मैम के लिए। वहां से क्या हमें सीखने का मौका मिला, जो कहीं भी हम अगर जाते हैं, जितना बड़े से बड़े लोगों से मिलने के लिए जाते हैं, तो अपॉइंटमेंट लेटर दे करके, और हो सकता है मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे कोई नहीं देखा है। डॉक्टर से मिलने के लिए जाएंगे, वहां पे क्या देना पड़ता है, फीस देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो सभी को एक समान, सभी को एक जैसा, हम वहां पे सीखने के लिए गए थे, सीखने के लिए, समझने के लिए। वहां से हम सीख करके, समझ करके, वहां से क्या मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है हमें। वहां से भी मोटिवेट होते हैं, जो आज तक इतना दिन तक काम किए, इतना दिन तक हमने कहीं ना कहीं पैसे के लिए काम किया था, लेकिन वहां से कोई हमें प्रोत्साहन नहीं मिला था, कोई मोटिवेट करने वाला, कोई आगे बढ़ाने वाला नहीं था, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था। लेकिन आज क्या है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐसे लोगों से हमको मिलने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला, जिससे क्या है, मोटिवेट होते गए, आगे बढ़ते चले गए। तो सर मैम के लिए भी, प्रोफेसर सर रत्ना मैम के लिए भी एक जोरदार तालियां होना चाहिए, जो कि जिन्होंने डीएक्शन का नींव इंडिया में डाले। उसके बाद प्रोफेसर सर के लिए, उसके बाद क्या है, डॉक्टर एस रंजन सर के लिए भी एक जबरदस्त तालियां होना चाहिए, क्योंकि आज सर को भी देख करके, सर को दिखा दिखा करके बहुत सारे लोगों को हमने डीएक्शन के अंदर लेकर के आया। उसके बाद अगर बात करते हैं, तो फिर से जबरदस्त तालियां, भाग्य विधाता, कर्मदाता, जोरदार तालियां होना चाहिए। आप सभी लोग जहां कहीं भी हैं, इनके लिए जबरदस्त तालियां। और लास्ट में क्या है, सर मैम अगर, वही चीज बताएंगे, सर मैम अगर नहीं होते तो पता नहीं हम इस जगह पे होते कि नहीं होते। कहीं ना कहीं आशीर्वाद रहा, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ध्यान रहा, तभी आज हम इस जगह पे हैं। आज हम क्या है, इस जगह पे जो कुछ भी हमारे पास है, आज हम जैसे भी हैं। हाँ, समस्या का सामना करना पड़ा। हर समय बताते थे, आप समस्या का समाधान ढूंढिए, आप समस्या का समाधान ढूंढिए। हम समस्या का समाधान ढूंढते थे, समस्या लेकर के नहीं बैठते थे। वर्षा हो, बुन्नी हो, पत्थर पड़े, ओला पड़े, उससे कोई मतलब नहीं है। रिएक्शन की मीटिंग में जाना है तो जाना है, मीटिंग लेना है तो लेना है। हम कभी रुकने का, घर पे बैठने का काम नहीं किए। कभी आज तक हमारे पास ये समस्या नहीं आया, जो सर मेरे पास तबीयत खराब है, मेरे पास ये परेशानी, वो परेशानी। हमने कभी भी अपने सीनियर को, अपने गुरु को, अपने यानी कि जो भी हमारे मेंटर्स रहे, उनको हम कभी भी ये नहीं बताए जो हम आज नहीं जा पाएंगे, मेरे पास ये परेशानी है। हम कहीं ना कहीं उनकी बातों को फॉलो किए, मानते रहे, तभी आज हम इस जगह पे पहुंच पाए। और सभी लोगों का सपोर्ट रहा, सभी लोगों ने हमें, सभी लोगों से सीखते गए, तभी हम आज इस जगह पे मुकाम पे पहुंचे हैं। और देखा जाए तो आज हम लगभग डीएक्शन से हमारा खुद का पर्सनल इनकम लगभग 92,000 के आसपास है, लगभग 92,000 के आसपास हम खुद इनकम कर रहे हैं। तो आज देखा जाए तो पूरा परिवार मिला करके घर में लगभग 1.5 लाख से प्लस का इनकम जा रहा है। तो सोच सकते हैं, जो 900 के महीना कमाने वाला मेरे पिताजी, आज उनके घर में सभी पूरा परिवार मिलकर के लगभग 1.5 लाख से प्लस का इनकम जा रहा है। आज हम बहुत खुश हैं। उसके बाद देखा जाए तो हम थोड़ा सा तुलना करके बताएंगे। पहला स्लाइड आपको हम दिखाए होंगे, जहां से हम 3,000 से 20,000 तक, कितना बरस में, 2011 से लेकर के 2018 तक में, यानी कि 8 बरस में 3,000 से लेकर के 18 से 20,000 की इनकम पर पहुंचे थे। लेकिन आज लगभग डीएक्शन में देखा जाए तो 2.5 बरस हुआ है, अभी 2.5 बरस से थोड़ा सा ज्यादा हुआ है, 3 बरस होने वाला है। और देखा जाए, मेरा पर्सनल इनकम 92,000 से प्लस, और पूरा ऑल फैमिली मिला करके लगभग 1.5 लाख से प्लस हमारा इनकम है, पूरे घर में जा रहा है। आज आप समझ सकते हैं क्या है, आज हम डीएक्शन से कितना खुश होंगे। और आगे आने वाला समय, अभी 2.5 बरस में तो ये है, आने डीएक्शन दुनिया के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, हम सभी के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हम लोगों को यहाँ पे बस दिल से काम करने की जरूरत है, दिमाग नहीं लगाना है। इसमें काम क्या है, प्रोडक्ट को खाना, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना। हम खाएं, और खाने के बाद मेरे शरीर पे वो रिजल्ट आ रहा है, खाने के बाद हमारे शरीर पे वो पता चल रहा है, हमारे शरीर में बदलाव आ गया। उसके बाद क्या है, इसके बारे में लोगों से बताए तो हमारे अकाउंट में बदलाव आ गया। अकाउंट में पैसा, जो कि कभी भी जाते थे तो एटीएम जब डालते थे तो पता चलता है 7 तारीख को सैलरी आया, 10 तारीख जाते जाते खत्म हो जाता था, अदर सेक्टर से जहां से हम काम करते थे। लेकिन आज डीएक्शन में पता चलता है, डालेंगे 10,000,
तो अगर 10,000 से ज्यादा डालते हैं तो क्या बताता है, 10,000 से कम ही निकालना है, 10,000 से ज्यादा नहीं निकलेगा। तो ये क्या है, हमें रिएक्शन से बदलाव हुआ। आज हमारे पास जो भी आजादी मिला, स्वस्थ की आजादी, पैसे की आजादी, जो भी है, घूमने फिरने की आजादी, देखा जाए तो रिएक्शन से हम करीब करीब 3 कैंप को अटेंड किए अभी तक। उसके बाद कोरोना काल में ही, क्राइसिस में ही हम ये आगे की ओर बढ़ते गए, आगे की ओर बढ़ते गए। और क्या है, जो सभी लोगों का सपोर्ट रहा, पूरे परिवार मिलकर के, पूरे परिवार ने हमें सपोर्ट किए। उसके बाद क्या है, डीएक्शन फैमिली, सही फैमिली का सपोर्ट रहा, कहीं ना कहीं सभी लोगों को हमने सुने, तभी क्या है आज हमारे जिंदगी में बदलाव आया। तो हम बहुत खुश हैं। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे, और फिर कभी हो सकता है तो मिलेंगे। इतना ही बातों को बता करके हम अपनी बातों को यहीं पे समाप्त करेंगे। चंद और आगे क्या है, थोड़ा सा 10 मिनट आपको मैम बताएंगे कुछ। एक जोरदार तालियां होना चाहिए मैम के लिए भी। चलिए, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। मेरा नाम गुड़िया कुमारी, समस्तीपुर बिहार से है। हम भी डिएक्शन पहले नहीं समझते थे,